Good evening, everyone. I am Muktinath. I will take your class of English. कल हमने आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताए थे। आज आपको नए टॉपिक बता रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, दिस इज ये मेरा बैच वन है, ठीक है ना। टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, माने जो भूत में शुरू हुआ और वर्तमान में भी चल रहा है, वैसी सिचुएशन होती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बार प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। वह 2015 से यहाँ काम कर रही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स। हम 20 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह लंबे समय से अंग्रेजी सीख रहा है। ठीक है। अब देखिए, WH क्वेश्चन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। वेयर वेयर हैज शी बीन लिविंग फॉर 2 years। वह 2 साल से कहाँ रह रही है। Where has she been living for 2 years? Why have they been shouting for so long? वे इतने समय से क्यों चिल्ला रहे हैं। Why have they been shouting for so long? Since when? How long? Since when have you been working here? तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो। Since when have you been working here? तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो। How long has he been studying English? और कितने समय से अंग्रेजी पढ़ रहा है। Who has been teaching you English? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। Who has been teaching you English? Which Which project have you been working on? तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। Which project have you been working on? I have been driving since morning. मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ। She has been singing for a hour. वह 1 घंटे से गाना गा रही है। वाह। He has been repairing the computer since yesterday. वह कल से कंप्यूटर ठीक कर रहा है। He has been helping me a lot. You have been helping me a lot. तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से पढ़ नहीं रहा हूँ। शी हैज नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। वह 2015 से यहाँ काम नहीं कर रही है। शी हैज नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लॉन्ग। वे लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वर्क वेटिंग फॉर द बस। हम बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना। ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। वे लंबे समय से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। वी हैव नॉट बीन हेल्पिंग मी। यू हैव नॉट बीन हेल्पिंग मी। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। तो एग्जाम में क्यों मदद करेगा ये। WH क्वेश्चन देखिए, नहीं यस नो क्वेश्चन देखिए। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो।
Has she been working here since 2015? क्या वह 2015 से यहाँ काम कर रही है? Have they been playing cricket? क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? Has he been learning English for a long time? क्या वह लंबे समय से अंग्रेजी सीख रहा है? Have you been waiting for the bus? क्या हम बस का इंतजार कर रहे हैं? Has it been raining since morning? क्या सुबह से बारिश हो रही है? Have I been disturbing you? क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? अब फ्रेजल वर्ब कीप का देख, कीप माने होता है रखना। तो कीप अप, कंटिन्यू, मेंटेन द सेम लेवल, कंटिन्यू, कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम जारी रखो, अच्छा चलाते रहना है। कीप अप द गुड वर्क, कीप ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग विदाउट स्टॉपिंग। शी केप्ट ऑन टॉकिंग, वह बोलती रही, वह बोलती रही, ठीक है ना? बोलती ही रही। कीप अवे, कीप अवे, मेंटेन डिस्टेंस, स्टे फार। कीप अवे फ्रॉम फायर, आग से दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम फायर, आग से दूर रहो। कीप आउट, डू नॉट इंटर, स्टे आउटसाइड। कीप आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर रहो। कीप आउट ऑफ द रूम। कीप बैक, मेंटेन अ डिस्टेंस। कीप बैक फ्रॉम द एज, किनारे से दूर रहो। कीप बैक फ्रॉम द एज। होल्ड और हाइड समथिंग। He kept back some information. He kept back some information. उसने कुछ जानकारी छिपा कर रखी। Keep away from, avoiding something. Keep away from bad habits. बुरी आदतों से दूर रहो। Keep up with, stay at the same level. I I can't keep up with you. मैं तुम्हारी गति के साथ नहीं, गति का साथ नहीं दे सकता। Keep in, the doctor kept him in the observation. डॉक्टर ने उसे निगरानी के लिए अंदर ही रखा। Keep in touch, stay connected, contact, keep in touch with me. Avoiding touching, going on something. Keep off the grass, घास पर मत चलो। Keep down, meaning control, reduce. Please keep the noise down. Okay. Keep from. First, keep from. I couldn't keep myself from laughing. मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। Keep to, stick to plan, rule और path. Keep to the left. Keep to the left. बाएं तरफ चलो। Keep under. Control और suppress. Okay. Keep to, okay.
Keep under control. The king kept his enemies under control. राजा ने अपने दुश्मनों को नियंत्रण में रखा. Keep behind. Make someone stay after others leave. Keep after. Now keep behind. The teacher kept him behind after class. टीचर ने क्लास के बाद उसे रोक लिया. Keep after. Keep after him about his homework. उसके होमवर्क के बारे में उससे बार बार याद दिलाते रहो. Keep after him about the homework. Keep at. Continue working hard at something. Keep at your studies. अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहो. Keep out of. Avoiding getting involved in something. दूसरों के मामले में मत पड़ो. Keep away with. Keep going. Continue, don't stop. Keep going. You can do it. चालू रखो, तुम कर सकते हो. ओके. तो आज का क्लास में आप लोग को मैं बताने की कोशिश किया कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बता दूं और कुछ फ्रेजल वर्ब भी बता दूं. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहूं और और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों की जानकारी हो सके कि हम फ्रेजल वर्ब के साथ कैसे सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और अपना कमेंट जरूर लिखिए.